आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि इस साल 2024 में हनुमान जयंती कब है। सही तारीख, पूजा मुहूर्त और चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव की महिमा क्या है, इसके बारे में आपको संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। हनुमान जी बल, बुद्धि, विद्या और तेज से अत्रपुत्र देव माने जाते हैं, जिनके हृदय में भगवान श्री राम सदैव ही विराजमान रहते हैं, जिनका बल और पराक्रम अतुलनीय है। ऐसे हनुमान जी के जन्मदिन को ही हम हनुमान जयंती के रूप में सारे देश भर में बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं और इसका हमारे जीवन में विशेष महत्व माना गया है। हनुमान जी का जन्मोत्सव चैत्र पूर्णिमा पर धामधूम से मनाया जाता है। यह दिन हनुमान जी की भक्ति के लिए बहुत खास माना जाता है। हर साल चैत्र माह की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि पर पवन पुत्र हनुमान जी की जयंती मनाई जाती है। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 23 अप्रैल 2024 को सुबह 3:25 पर शुरू होती है और इसका समापन 24 अप्रैल 2024 को सुबह 5:18 पर पूर्ण होती है। चैत्र पूर्णिमा के पावन दिन माता अंजनी के कोख से हनुमान जी ने जन्म लिया। हनुमान जी के जन्मदिन को जयंती नहीं बल्कि जन्मोत्सव कहा जाना उचित होगा, क्योंकि बजरंगबली चिरंजीवी है और जयंती का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जो इस संसार में जीवित नहीं है। हनुमान जी ऐसे देवता है जिनका सच्चे मन से स्मरण किया जाए तो वह भक्तों के हर संकट में रक्षा करते हैं। इसलिए हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। इस साल हनुमान जी का जन्मोत्सव 23 अप्रैल 2024 यानी कि मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। हनुमान जयंती जब मंगलवार या शनिवार के दिन होती है तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। यह दोनों ही दिन हनुमान जी को समर्पित है। इस दिन हनुमान जी का विशेष आकर्षण श्रृंगार किया जाता है। इसी दिन देश भर के नियमित हनुमान जी के मंदिर में हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का पाठ, भजन, व्रत, दान, पाठ, कीर्तन किए जाते हैं। इस दिन मंदिर में दर्शन करने खास तौर पर भाविक भक्तगण की बहुत भारी भीड़ लगी रहती है। हनुमान जयंती के दिन पूजा अर्चना करने का शुभ समय सुबह 9:03 पर है और दोपहर 1:58 पर और पूजा के लिए रात का समय 8:14 से रात 9:35 तक रहेगा। नक्षत्रों की बात करें तो हनुमान जयंती 23 अप्रैल 2024 को चित्रा नक्षत्र रात के 10:32 तक रहेगा। इसके तुरंत बाद स्वाति नक्षत्र शुरू हो जाएगा। हनुमान जयंती के दिन चंद्रमा कन्या राशि और सूर्य मेष राशि में होगा। हनुमान जयंती के दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व स्नान करना चाहिए और मन पवित्र एवं घर की साफ सफाई भी अच्छी करनी चाहिए। इस दिन हनुमान जी के समक्ष व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन पीला या फिर लाल रंग का वस्त्र धारण करना शुभ होता है। हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर चोला चढ़ाए। चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। गुलाब के फूलों की माला अर्पित करें। हनुमान जी को एक साबुत पान का पत्ता चढ़ाए। हनुमान जी का प्रिय भोग गुड़ चना पूजा में जरूर शामिल करें। उन्हें प्रसाद में बूंदी के लड्डू का भोग चढ़ाना चाहिए। अब हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें। इस दिन घर में ही रामायण का पाठ करना श्रेष्ठ होता है। आरती के दिन बाद जरूरतमंदों को यथाशक्ति वस्त्र, अन्न, धन का दान देना चाहिए। हनुमान जी के जीवन की कथा इस प्रकार है कि हनुमान जी की माता अंजना पूर्व जन्म में स्वर्गलोक की अप्सरा थी, जिनका स्वरूप अत्यंत सुंदर और अत्यधिक मनमोहक था, लेकिन स्वभाव बहुत नटखट और चंचल था। अपने इस नटखट स्वभाव के कारण उन्होंने दुर्वासा ऋषि की तपस्या को भंग करने की कोशिश की थी, जिस कारण श्रापवश उन्हें वानर योनि में जन्म लेना पड़ा।
बाद में अंजना का विवाह वानर राज केसरी के साथ हुआ। वानर राज केसरी और माता अंजना ने पुत्र प्राप्ति के लिए 12 वर्षों तक शिवजी की कठिन उपासना की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वरदान दिया कि उन्हें यह एक वीर, बुद्धिमान और शक्तिशाली पुत्र की प्राप्ति होगी। इस कारण हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां अवतार भी कहा जाता है। शास्त्रों में यह वर्णन किया गया है कि श्रृंगी ऋषि की यज्ञ में पूर्णाहुति के बाद अग्निदेव के हाथों मिली खीर को राजा दशरथ ने तीनों रानियों में प्रसाद बांटा। इस दौरान वहां पहुंची एक चील प्रसाद की खीर का एक कटोरा चोंच में भरकर उड़ गई। यह हिस्सा किष्किंधा पर्वत पर भगवान शिव की उपासना कर रही अंजना माता की गोद में जाकर गिरा। माता अंजना भगवान का फल स्वरूप समझकर प्रसाद को ग्रहण किया। मान्यता है कि इससे फल स्वरूप देवी अंजना की कोख से हनुमान जी ने जन्म लिया। हनुमान जी को वायु पुत्र भी कहा जाता है। पवन देव की शक्तियों और अन्य देवताओं की शक्तियों की वजह से हनुमान जी बाल्य अवस्था में ही अत्यंत नटखट स्वभाव के थे, जिस कारण वह कभी सूर्य को भी निगल लेते, कभी ऋषियों की तपस्या को भंग करते, जिस कारण उन्हें अपनी शक्तियों को भूल जाने का श्राप मिला था। रामायण में लंका कांड में जाम्बवन द्वारा अपनी शक्तियों का ज्ञान कराने पर हनुमान जी विशाल रूप धारण करके माता सीता की खोज के लिए गए। रावण की लंका जलाने से लेकर संजीवनी बूटी खोज कर लाने तक हनुमान जी को प्रभु राम की लंका पर विजय पाने तक का काफ़ी श्रेय दिया जाता है। हनुमान जी ऐसे ही पराक्रमी और तेजवान बुद्धिमान होने के कारण भाविक भक्तगण इन्हें संकट में बहुत प्रार्थना करते हैं और हनुमान जी अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं और सदा के लिए रक्षा करते हैं। बोलो बजरंग बली हनुमान जी की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।